आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आप सभी को। आपने इससे पहले का एक वीडियो देख लिया होगा जिसमें बता रखा है कि आज्ञा पालन कैसे करें, परमेश्वर के वचन पर कैसे चलें। और आज आपको बताया जाएगा कि परमेश्वर का भय कैसे माने। क्योंकि आज हम सोचते हैं कि प्रभु तेरा भय माने तो कैसे माने, हमें क्या करना होगा, क्या करना पड़ता है, किन किन बातों से सतर्क रहना पड़ता है, किन किन बातों को समझना पड़ता है, किन किन बातों को मतलब कार्य अनुसार करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता, कैसे जीवन बिताना होता है। प्रभु तेरा सच में भय मानने का मतलब होता क्या है, हम तेरे मार्गों पर भय मानते हुए कैसे चलें। मेरे भाई और बहनों, ये जो दो प्रकार की वीडियो है ना, जो इससे एक पहले बन चुकी है, इसमें आपको बताया है, और एक जो वीडियो अभी बनने जा रही है, ये वो वचन है जिनके द्वारा आप मजबूती से प्रभु के वचन को अपने हृदय में रख पाओ और आप जड़ पकड़ के रखो, ताकि आप मसीह को छोड़ के ना जाओ, वरन उससे दूर ना होने पाओ, और ना ही शैतान आपको भटकने पाए, ना ही आपको खदेड़े, ना ही आपको प्रभु से दूर करे। चाहे कैसी भी बात, कैसी भी समस्या, किसी भी प्रकार की कोई भी कलेश था, अगर आपको लगता है, अगर आप इन बातों को समझ जाओगे ना, तो शैतान आपको उखाड़ नहीं सकता, हिला नहीं सकता, छेड़ नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। क्योंकि लिखा है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और वो उसकी आत्मा से पैदा हुए हैं, लिखा है जो परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुआ है, शैतान उसको छू नहीं सकता। वरन परमेश्वर, हमारा परमेश्वर उस दुष्ट से, उस शैतान से अपने बच्चों को बचा कर रखता है। क्यों? क्योंकि हमने संसार पर जय पाई है और हमारा परमेश्वर वो उस दुष्ट से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर दुष्ट छू रहा है, अगर दुष्ट नुकसान कर रहा है, कमी घटी, बीमारी, परेशानी, समस्याएं दे रहा है, तो उसके अंदर हमें जांचना है कि हमारी कहाँ गलती है, क्या गलती हो रही है। क्यों? क्योंकि वचन में एक तरफ लिखा है कि शैतान हमें छू नहीं सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर उस दुष्ट से बचाए रखता है। लेकिन अगर हमें शैतान फिर भी छू रहा है, हमारे शरीर को छूने की कोशिश कर रहा था, हमारे नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार, फैमिली मेंबर्स को या हमारे रिश्ते नातों को छूने की कोशिश कर रहा था, किसी भी तरीके से वो छूने की कोशिश कर रहा था, तो एक लाइफ में गड़बड़ी क्यों हो रही थी, तो ये जड़ जानना ज़रूरी है। क्योंकि ये कड़वी जड़ कैसे फूटी है और किस गलती के कारण हमारे जीवन में ये काम हुआ है। क्योंकि एक तरफ परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे बचा कर रखूंगा शैतान से, शैतान तुझे छूने नहीं पाएगा, लेकिन प्रभु के वचन को जानने के बाद भी हमारे जीवन में समस्याएं क्यों है, शैतान क्यों छू रहा है, तो ये वाली गहराइयाँ जानना ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे कि प्रभु का भय माने कैसे। क्योंकि अगर लिखा है कि जो प्रभु का भय मानता है उसको बुद्धि प्राप्त होती है, और परमेश्वर के भय माना कैसे जाए, भय मानने का मतलब क्या है, इसकी गहराई क्या है, तो ध्यान से समझना। प्रभु का वचन कहता है बुराई से बैर करना ही परमेश्वर का भय मानना है। ध्यान से समझना, बुराई से बैर करना ही परमेश्वर का भय मानना है। अब बुराई किस प्रकार की है, वो बहुत सारी बातें आप जानते हो। जैसे चंद उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगा। लिखा है उस पवित्र तंबू में, मतलब उस परमेश्वर के स्वर्ग में कौन बसेगा, जो किसी की बुराई सुनता भी नहीं, जो किसी की बुराई करता भी नहीं। समझना, ये छोटी बात नहीं, बहुत गहरी बात है। आज हम एक दूसरे की बुराई करने बैठ जाते हैं, एक दूसरे की बुराई सुनने बैठ जाते हैं, एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला देते हैं और एक दूसरे की ना में ना कर देते हैं। तो इसे कहते हैं बुराई को सुनना या बुराई को करना। कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो प्रभु ने सुनने की तो बात अलग है, प्रभु ने तो करने से भी मना करा है, और करने की बात तो बहुत दूर है, प्रभु ने सुनने के लिए भी मना करा है। ये बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। इसे ही कहते हैं बुराई से बैर करना, क्योंकि बुराई से बैर करना ही परमेश्वर का भय मानना है। और परमेश्वर का भय मानने से मालूम है क्या मिलता है? दीर्घायु मिलती है। वचन में साफ लिखा है परमेश्वर का भय मानने से दीर्घायु, धन और महिमा मिलती है। महिमा मतलब हमारा इज्जत मान सम्मान बढ़ता है और हम एक राजाओं वाली जिंदगी जीते हैं। धन मिलता है, सब प्रकार का धन, शारीरिक धन, आत्मिक धन, आर्थिक धन। अगर फैमिली ब्लेसिंग्स आपके पास नहीं है तो उस प्रकार फैमिली ब्लेसिंग का भी धन आपको मिलेगा। अगर आपके पास शारीरिक लाइफ में आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या लग रही थी, तो आपको शारीरिक रूप से जो धन है कि आप चंगे हो जाओ, आपको छुटकारा मिले। क्योंकि शरीर का धन तो एक तरीके से यही है ना कि शरीर, प्राण बिल्कुल सुरक्षित रहे। लिखा है ना, मनुष्य अगर सारे जगत को भी प्राप्त कर ले वरन अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। इसीलिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये बहुत गहरी बातें हैं। और इससे मिलता है दीर्घायु। दीर्घायु, आज इंसान छोटी छोटी उम्र में क्यों चले जाते थे, उसका एक कारण होता था। चाहे बहाने कुछ भी होते थे, लेकिन कुछ कुछ परमेश्वर की योजनाएं भी हैं, लेकिन कुछ हमारी गलतियां भी हैं। ध्यान रखना, क्योंकि ताली घास से नहीं बसती है। कुछ कुछ परमेश्वर की योजनाएं भी हैं, कुछ हमारी गलतियां भी हैं। अब परमेश्वर ने एलिया को जिंदा उठा लिया था, परमेश्वर ने कई अपने अभिषिक्तों को जिंदा उठाया है, उनका कोई बीमारी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चले गए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी परमेश्वर की योजनाएं भी रही हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। और कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि मनुष्य ने खुद अपने लिए मृत्यु का रास्ता चुना है, अपने जीवन में ऐसे ऐसे काम करके जिससे परमेश्वर नफरत करता है। जैसे कि लिखा है कि मैंने वो किया प्रभु जो तेरी दृष्टि में बुरा था। क्योंकि परमेश्वर ने इस बात की गवाही दी है, जिन लोगों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा काम किया तो वो लोग कहाँ से सही चल पाए, कहाँ से जी पाए अच्छे से। तो समझ सकते हो इन बातों से आप लोग। तो कहने का मतलब ये है दीर्घायु, धन और महिमा,
ये तीनों चीज़ है ना, उनको मिलती है जो यहोवा का भय मानता है। यहोवा कौन? लिखा है आकाश और पृथ्वी को, पूरी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर का नाम सेनाओं का यहोवा है, जिसने सारी सेनाओं को बनाया है, जिसने सब कुछ बनाया है, जो कुछ पृथ्वी में है, जो कुछ पृथ्वी के बाहर है, सब कुछ बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, जिसने आकाश को ताना हुआ है, जिसने समुद्र की सीमा को ठहराया है, जो उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, और जिसने इस धरती की नींव डाली है, और जिसने तारों को बुलाया है नाम ले लेकर, जिसने तारों को बनाया, चांद तारों को दोनों प्रकार की ज्योतियां बनाई हैं प्रभु ने, मतलब उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। तो उसका भय मानने का तरीका ये है कि बुराई से बैर रखो। अब बुराई से बैर कैसे रखना है समझने की कोशिश करना। छोटी छोटी बातों में जब आप परमेश्वर के वचन को इज्जत देने लग जाओगे ना, तो आपके जीवन में दीर्घायु, धन और महिमा, ब्लेसिंग्स आती रहेगी। किस प्रकार की ब्लेसिंग आएगी? अगर आप है ना शारीरिक रूप से दुख में हो ना, तो आपको परमेश्वर अपनी शांति देगा। किस प्रकार से शांति देगा वो जानता है, क्योंकि जो परमेश्वर शांति देता है वो संसार वाली नहीं होती है। परमेश्वर वो शांति देता है जिस शांति के द्वारा आप सुखी से रहें और शांति, चैन, विश्राम और आराम के साथ रहें। कोई टेंशन, चिंता, परेशानी ना हो, क्योंकि संसार की शांति के साथ साथ है ना टेंशन भी होती है। जो संसार की शांति होती है ना, वो कुछ टेम्परेरी होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, स्टार्टिंग में होती है, लेकिन फिर उसके बाद फिर से वही दुख, वही अंधेरी रात। समझने की कोशिश करना मेरे भाई और बहनों, संसार का जो सुख है, संसार की जो शांति, संसार की जो खुशी है, वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन जो प्रभु हमें शांति, खुशी, चैन, विश्राम, आराम देता है ना, वो परमानेंट ही देता है। क्योंकि लिखा है कि संसार में तो कलेश होता है, लेकिन तुम ढांढस बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। तो सबसे पहली बात है, मैं शारीरिक रूप में शांति मिलेगी। और शांति कब मिलती है? जब हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। शांति कब मिलती है? जब हमें कोई टेंशन नहीं है, चाहे शरीर की बात हो, चाहे बीमारी वाली बात हो। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं है तो आपको शांति है। अगर आपके जीवन में कोई धन की घटी नहीं है तो आपको शांति है। अगर आपके जीवन में किसी नौकरी, बिजनेस, रोटी, कपड़ा, मकान की घटी नहीं है तो आपके जीवन में शांति है। अगर आप किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे तो आपके जीवन में शांति है। आप हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं काट रहे तो आपके जीवन में शांति है। ध्यान रखना, आपको इस बात की शांति है परमेश्वर की ओर से कि हाँ, आपका रक्षक है, आपका छुड़ाने वाला है, आपको चंगा करने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपको मृत्यु के फंदे से बचाने वाला है, आपको अधोलोक और नरक से बचाने वाला है। आपको इस बात की शांति है। ये शांति संसार के लोगों को नहीं है। संसार के लोगों ने तो बीमारी को, समस्या को, परेशानी को, दुखों को, तकलीफों को, कलेशों को ना एक अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। भाई इतनी उम्र हो गई, बीमारी तो लगनी थी, अब कोर्ट केस तो होना ही था, वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, मुँह से बात नहीं करते, तो कोई बात नहीं, तलाक। तो ये लोगों ने ना अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना रखा है। लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करते हैं ना, उनको खुदावंद ने अपनी शांति दे रखी है। सबसे बड़ा धन मनुष्य का प्राण है, और अगर मनुष्य की जीवन है, मनुष्य की जीवन के अंदर अगर शांति नहीं है तो एक तरीके से वो जीवन भी खोखला है। लेकिन हमारे प्रभु ने हमें अपनी शांति दे रखी है। अब अगर परमेश्वर का भय हमें मानना है तो उसके तरीके क्या हैं? जैसे आप कोई दोस्त हो, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं अपना ही उदाहरण बताना चाहता हूँ। जैसे मैं हूँ और मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं प्रभु के नाम पर विश्वास करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं प्रभु का भय मानूँ। अब मैं जान चुका हूँ कि मुझे प्रभु का भय कैसे मानना है। तो अब मेरे कुछ यार दोस्त हैं जो दूसरे दुनियावी बातों में, दुनियावी कामों में हैं, और कुछ ऐसे बर्थडे पार्टीज़ वगैरह वो बनाते हैं, कुछ ऐसे एंजॉयमेंट्स वो करते हैं, डिस्क जाते हैं, बियर बार जाते हैं। तो अचानक कोई ऐसी मोमेंट आया, कोई पार्टी वाला मोमेंट हुआ, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला, भाई आप चलोगे हमारे साथ? आज हम जा रहे हैं और सब कुछ खाना पीना फ्री होगा, बहुत अच्छे से एंजॉयमेंट होगा और आनंद मनाएंगे, और लेट नाइट तक पार्टी होगी और अपना घूमना फिरना होगा। तो अब मुझे पता है कि मेरे यार दोस्ती कैसी है। गाली गलौज, झूठ बोलना, एक दूसरे के साथ गलत और गंदे मजाक करना, फालतू की बातें बोलना, निकम्मी बातें करना, जिनका कोई ना तो सर है ना कोई पैर है, और फालतू के गलत और गंदे जोक्स, फालतू का देखना, फालतू का दिखाना, और फालतू के ऐशो आराम, ये सारे बुराई के मार्ग हैं। लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसी तरीके से अगर मैं जानता हूँ प्रभु के भय मानने का मतलब क्या है, तो मैं उनकी मंडली में नहीं बैठूंगा, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो अपने परिवार का ही है। और वचन में लिखा है कि यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता तो मैं परमेश्वर का दास ना होता। और दूसरी बात, परमेश्वर ने ये मत सोचना कि परमेश्वर ने हमें आनंद मनाने से मना किया है, लेकिन प्रभु कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो, संसार की अभिलाषाओं में नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से मैं उनके साथ उस पार्टी में बिल्कुल भी शामिल नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु का भय मानता हूँ। चाहे मुझे किसी भी तरीके से उनको प्यार से मनाना पड़े या समझाना पड़े या बताना पड़े, चाहे वो दोस्ती तोड़ दें, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं संसार से प्रेम करके परमेश्वर को अपना बैरी नहीं बनाऊंगा। संसार की टेम्परेरी खुशी, टेम्परेरी शांति के चक्कर में मैं अपना स्वर्ग का रास्ता नहीं छोड़ सकता, मैं नरक जाने को नहीं चुन सकता। संसार से प्रेम करके मैं अपने परमेश्वर के साथ, अपने उस सच्चे परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं हो सकता, जिसने मुझे सच्ची शांति दी है, जिसने
जिसने मुझे चंगा किया है, उस यारी दोस्ती के चक्कर में मैं अपने ऊपर ना तो कोई रोग ला सकता, ना कोई बीमारी ला सकता, ना कोई दुख ला सकता, ना कोई श्राप ला सकता। अब बात सारी ये आती है कि अगर मैंने उसी समय सही डिसीज़न ले लिया, जैसे कि मुझे फ़ोन करके बुलाया गया और अगर मैंने ऑन द स्पॉट मना कर दिया, नहीं भाई, नहीं बहन, नहीं सिस्टर, नहीं ब्रदर, नहीं अंकल जी, मैं नहीं आ पाऊँगा, सॉरी, मैं नहीं आ पाऊँगा, आप लोग एंजॉय करो, मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं नहीं आ सकता। अगर वो ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं तो भी हमें सिर्फ यही कहना है कि नहीं आ सकते, नहीं शामिल हो सकते, नहीं शामिल हो सकते। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब की बात कुछ और है, क्योंकि लिखा है, संसार का सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, अगर मैंने उनके साथ हाथ में हाथ नहीं मिलाया, अगर मैं उनकी मंडलियों में नहीं गया, तो समझ लेना मैंने परमेश्वर का भय मान लिया है और इस बात की आशीष मेरा परमेश्वर मुझे देगा। लेकिन चाहे किसी भी तरीके से, कई बार शैतान इतना फोर्स करता है, क्योंकि शैतान जानता है कि भाई ये बंदा ना प्रभु के वचन पर विश्वास करता है, ये प्रभु के भय मानने की कोशिश कर रहा है। अब देखता हूँ, अब इसके सामने ऐसी ऐसी परिस्थिति क्रिएट करूंगा, देखता हूँ कि ये भय मानेगा नहीं मानेगा, वरन इसको और पाप में डालूंगा। अब ये कितना भय मानेगा, देखता हूं मैं। तो शैतान अपना जोर लगाने की पूरी कोशिश करता है कि प्रभु के बच्चे को परमेश्वर के वचन से हटा दो, या गिरा दो, या अभिलाषा में डाल दो, या बुराई में डाल दो, ताकि परमेश्वर की दृष्टि की ओट से बिल्कुल हट जाए, परमेश्वर की दृष्टि से बिल्कुल ये बच्चा दूर हो जाए और ये पाप में गिर जाए, प्रभु को छोड़ दे। तो शैतान अपना पूरा जोर लगाने की कोशिश करता है। जो बात मेरी फ़ोन पर हो रही थी मेरे दोस्तों से, अब वो मेरे घर पर आ गए बुलाने के लिए। नहीं भाई आप चलोगे साथ में और अच्छे से एंजॉयमेंट होगा, मम्मी से बात कर ली, पापा से बात कर ली, सब राजी हैं। लेकिन फिर भी शैतान अपना जोर लगाने की कोशिश कर रहा है, कैसे ना कैसे करके ये बंदा परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े और इन लोगों के साथ पाप में सहभागी हो जाए। तो शैतान इस तरीके से जोर लगाता है, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर के वचन को अगर पकड़ के रखा है तो ध्यान रखना, उसे कहते हैं परमेश्वर का भय मानना। अगर मैंने संसार की उन अभिलाषाओं को त्याग कर प्रभु के पीछे हो लिए, तो ध्यान रखना, इसे कहते हैं परमेश्वर का भय मानना। अगर बाहर सड़कों पर, गली कुटियारों पर, या फिर किसी गली के कोनों पर, या किसी के घर की चौखट पे 4 औरतें खड़ी हुई हैं और या 4 कोई दोस्त खड़े हुए हैं, अगर एक दूसरे की बुराइयां करने के लिए खड़े हो रहे हैं, चुगली निंदा करने के लिए खड़े हो रहे हैं, या फिर किसी की निंदा के लिए खड़े हो रहे हैं, किसी पर उंगली उठाने के लिए खड़े हो रहे हैं, या किसी पर दोष लगाने के लिए खड़े हो रहे हैं कि उसकी बहू ऐसे करती है, उसका बेटा ऐसे करता है, उसका पति ऐसे करता है, वो शराब पीता है, वो गाली गलौज करता है, वो लड़ाई दंगा करता है, उसकी प्रॉपर्टी इतने की है, उसकी उतने की है, उसकी बहू तो ये काम करती है, उसकी बहू तो पैर भी नहीं छूती, उसकी बहू तो घूंघट नहीं करती। जो दूसरे के अंदर बुराइयां खोजते हैं ना, लिखा है उन्हीं पर बुराइयां पड़ती है। और अगर ऐसे लोगों के साथ अगर मैं मिल रहा हूं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसे नहीं कहते परमेश्वर का भय मानना। वरन अगर मुझे पता चल चुका है कि वो लोग, वो जुट, वो ग्रुप, चाहे वो दोस्तों का है, चाहे वो औरतों का है, चाहे वो आदमी का, चाहे बाप के साथ है, चाहे बेटी के साथ है, चाहे बच्चों के साथ है, किसी के साथ भी है, जहाँ पर ठट्ठा हो रहा है, जहाँ पर बुराई की बातें हो रही हैं, जहाँ पर गाली गलौज की बातें हो रही हैं, जहाँ पर दोषारोपण की बातें हो रही हैं, जहाँ पर किसी के अंदर कमी निकालने वाली बातें हो रही हैं, जहाँ पर सब प्रकार की ऐसी बुरी अभिलाषाओं वाली, बुरी पाप की बातें हो रही हैं जिनसे परमेश्वर बैर रखता है, अगर मैं उनके पास चला गया उनको सुनने के लिए, चाहे भले ही बात नहीं कर रहा हूँ, भले ही मैं सुन रहा हूँ, तो आपको बताना चाहता हूँ, लिखा है उस पवित्र तंबू में कौन बसेगा? वो बसेगा जो किसी की बुराई सुनता भी नहीं और बुराई करता भी नहीं। इसी तरीके से गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। इसलिए मेरे भाई, वो पवित्र तंबू क्या है? वो स्वर्ग है। स्वर्ग मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, उसका भय मानना। ध्यान रखना, क्योंकि एक मनुष्य 2 नाव में पैर नहीं रख सकता है, 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। एक तरफ ठट्ठा कर ले, एक तरफ गाली गलौज कर ले, एक तरफ लड़ाई दंगा और फालतू की बातें, दोषारोपण की बातें, सब प्रकार की बुरी बातें, बुरी बैर भाव की बातें, ईर्ष्या, ढा, जलन, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, एक तरफ इन सबों के साथ हाथ मिला रखे और दूसरी तरफ वही व्यक्ति यीशु मसीह के चर्च में भी जाए संडे, तो ऐसा व्यक्ति ना तो इधर जा सकता ना तो उधर जा सकता। ध्यान रखना, शैतान उसको अपनी तरफ खींच सकता है, लेकिन वो परमेश्वर की तरफ नहीं जा सकता। परमेश्वर की तरफ इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि उसने 2 नाव पर पैर रखा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का खुद का चुनाव है कि भाई मैं उसको नहीं छोड़ सकता, वो मेरी यारी दोस्ती है, लोग क्या कहेंगे अगर मैं नहीं गया तो। अगर इंसान परमेश्वर को छोड़कर अगर संसार से प्रेम कर रहा है और अपने शरीर की बातों पर मन लगा रहा है, तो वो परमेश्वर को किसी भी रूप में प्रसन्न नहीं कर सकता। लिखा है कि जो शारीरिक बातों पर मन लगाता है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, वरन आत्मा के अनुसार चलना, आत्मा पे मन लगाना तो अनंत काल का जीवन है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में या मेरे जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई शारीरिक अभिलाषाएं है, अगर मैं बोल रहा हूं मैं प्रभु का भय मानता हूं और परमेश्वर का भय मानूंगा, तो शैतान उन अभिलाषाओं को बाहर लेकर आएगा। चाहे वो टूरिस्ट की है, चाहे वो घूमने की है, चाहे खाने की है, चाहे पीने की है, चाहे नाचने गाने की है, चाहे ऐशो आराम करने की है, चाहे अच्छी लग्जरी लाइफ जीने की है,
किसी भी प्रकार की जो भी हमारे जीवन की अभिलाषा है, चाहे खाने की है, जैसे उदाहरण के तौर पर अब मेरा मन कर रहा है कि कोई बर्थडे पार्टी में जाकर केक खाने का, तो शैतान है ना उसी चीज़ को सामने लेकर आया कि हाँ भाई इसका बर्थडे है, अब तो चल ले, चल भाई चल। तो शैतान इन्हीं चीज़ों को लेकर गरम गरम थाली परोसता है ताकि इंसान मतलब उस खाने की ओर आ जाए और परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ दे। समझने की कोशिश करना मेरे भाई और बहनों, शैतान बड़े लुभावने तरीके से काम करता है और शुरुआत में मीठी गोली टॉफी देता है जिससे कि परमेश्वर के बच्चे भरमा लिए जाएं, और उसका असर बहुत गंदा बाद में होता है। खुदावंद की नज़र से भी दूर हो जाता है बंदा, और ना तो परमेश्वर के पास दोबारा से आने की इच्छा रखता। क्यों? क्योंकि शैतान उसके मन में ऐसी डाल देता है बातें कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ और मैं पापी हूँ, मैं प्रभु के सामने नहीं जा सकता, मैंने पाप किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया है। मतलब शैतान उस व्यक्ति के मन में ऐसी ऐसी बातें भर देता है कि मनुष्य को ना परमेश्वर बुरा लगने लग जाता है, या परमेश्वर की उपस्थिति इतनी वो लगने लग जाती है कि भाई मैं नहीं जा सकता। कारण चाहे कुछ भी हो, चाहे मनुष्य अपने खुद की गिल्टी कॉन्शियस में मतलब अपने आप को बुरा भला बुरा गलत गलत कह कहकर अपने आप को खुद परमेश्वर से दूर करे, लेकिन ये भी शैतान की चालें हैं। एक तो होता है कि पश्चाताप करना, पश्चाताप करके गलती मानकर छोड़ देना और प्रभु के पास वापस फिर से आ जाना, लेकिन एक होता है कि अपने आप को पापी बोल बोल के, गलत बोल बोल के प्रभु के वचन से, आराधना से, प्रार्थना से, उसके भवन से दूर कर लेना। तो ये शैतान की चालें हैं, क्योंकि शैतान हमेशा हमें गलत कीड़ा कंकड़ पत्थर और मट्टी बनाना चाहता है, और वो हमें बताना चाहता है कि हम कुछ भी नहीं है, हम कंकड़ है, पत्थर है, कीड़े हैं, ठोकर मारे हुए पत्थर है, हम कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है बेटा तू राजपदधारी है, तू याजकों का समाज है, तू चुना हुआ वंशज है, तुझे मैंने संसार में से चुना है, मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तेरे लिए मैंने अपनी जान दी है। अब सोचो, परमेश्वर की दृष्टि में ना तो ये पृथ्वी बहुमूल्य है, ना तो ये सूरज, ना चांद, ना तारे, ना आकाश, ना ब्रह्मांड, कुछ भी परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य नहीं है। कौन है? उसके हाथों की रचना जो आप और मैं है। उसने इन धरती, आकाश, तारे, चांद, पानी, समुद्र और इन जगत की नींव के लिए, इस पूरी गैलेक्सी के लिए उसने जान नहीं दी है, उसने आपकी और मेरे लिए जान दी है। अगर ये सब वस्तुएं हमसे ज़्यादा बहुमूल्य होती ना तो वो हमारे लिए जान नहीं देता। ध्यान रखना, ये बहुत गहरी बात है। और वो हमें बचाना चाहता है, और उसकी ये इच्छा है कि हम उसका भय मानकर उसके मार्गों पर चलें। सब प्रकार की बुरी बातों से, डाह से, जलन से, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, गाली गलौज, दोष लगाना, बुराई करना, कमी निकालना, विचार की बातें, पुरुष गमन, स्त्री गमन, पशुगामी, पुरुषगामी, स्त्रीगामी, लोभ, सब प्रकार का लोभ, ये चीज़ें हमारे जीवन से दूर हों। अगर इन चीज़ों के अंदर अगर हम हाथ मिला रहे हैं तो ध्यान रखना हमने ऑटोमेटिकली परमेश्वर से बैर कर लिया। अगर संसार की इन बातों के अंदर हम हाथ मिला रहे हैं और प्रभु को दूसरे स्थान पर कर रहे हैं तो ध्यान रखना हमने ऑटोमेटिकली परमेश्वर से बैर कर लिया। उसका भय तो माना ही नहीं। भय मानने का मतलब होता है अपने आप को इन बातों से सेपरेट करना, अलग करना, क्योंकि लिखा है कि मैंने अपने भक्त को अपनी महिमा के लिए अलग करके रखा है, और मैंने उसके सर पर तेल मला है, उसका कटोरा उमड़ रहा है, मैंने उसको बुला लिया है, मैंने उसको अपनी महिमा के लिए चुना है ताकि वो मेरा गुणानुवाद करे, ये नहीं कि शैतान के काम करे। समझना मेरे भाई और बहनों, बहुत ज़रूरी है इन बातों को जानना और समझना, उनके अनुसार चलना, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम भय मानकर उसके मार्गों पर चले ताकि हम धन पाएं, सब प्रकार का धन, चाहे आत्मिक धन हो, चाहे शांति का धन हो, चाहे दीनता नम्रता का धन हो, चाहे प्रेम का धन हो, चाहे परिवार की ब्लेसिंग का धन हो, चाहे आर्थिक धन हो, चाहे नोटों वाला धन हो। प्रभु चाहता है हम सब प्रकार की ब्लेसिंग्स पाएं, सब प्रकार का धन पाएं। धन, दीर्घायु, प्रभु चाहता है हम दीर्घायु पाएं। हम दीर्घायु, वो वाली दीर्घायु होती है जो, ये वो वाली दीर्घायु के बारे में बात नहीं हो रही है जिसमें बीमारियां, समस्या, परेशानियां हैं, दुख है, टेंशन है, चिंता है, परेशानी है, और खचड़ खचड़ के जीवन जी रहे हैं, फिर 80 90 साल जी रहे हैं। वो वाली दीर्घायु के बारे में बात नहीं हो रही है। जो दीर्घायु परमेश्वर देता है ना, लिखा है जो आशीष परमेश्वर देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता। धन तो शैतान भी देता है लेकिन उसके अंदर दुख मिला हुआ देता है, जो कहीं ना कहीं कमी घटी, बीमारी, परेशानी, लड़ाई, दंगे, मौत, एक्सीडेंट्स, इन बहानों के द्वारा निकल जाता है। यहाँ तक कि मनुष्य की जिंदगी भी इनके द्वारा निकल जाती थी। लेकिन जो धन, जो ब्लेसिंग, जो दीर्घायु धन हमारा परमेश्वर हमें दे रहा है ना, उसके अंदर वो दुख नहीं मिलाता। लेकिन बात सारी ये है कि क्या हम यहोवा का भय मान रहे हैं? क्या हम बुराई से बैर करते हैं? क्या हम अपने होठों के शब्दों की चौकसी करते हैं? लिखा है जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। अगर मैं, चलो उदाहरण के तौर पर, अगर मैं कहीं पर किसी भी गलत संगति में नहीं जा रहा, लेकिन अगर मैं अपने मुंह से मैं झूठी बातें कर रहा हूँ, दोषारोपण की बातें कर रहा हूँ, गाली गलौज कर रहा हूँ, निकम्मी और व्यर्थ और हंसी रट्टे वाली बातें कर रहा हूँ, लिखा है कि यदि तू बुद्धिमान हो तो उसका फल केवल तू ही भोगेगा। लिखा है यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा, साफ लिखा है। और एक तरफ ये भी लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। मतलब आज्ञा पालन की आशीष है अनंत काल का जीवन, और पाप की मजदूरी है मृत्यु।
ध्यान से समझना, फिर से कहना चाहता हूँ, आज्ञा पालन परमेश्वर का भय मानने की मजदूरी है अनंत काल का जीवन, दीर्घायु, धन और महिमा, परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की उत्तम आशीषें। लिखा है वो दूर देश में तुम्हारे लिए निज भूमि होने के लिए दे देगा, पृथ्वी के आखिरी छोर तक बहुत बड़ा गवाह ठहराएगा। वो तुम्हें सर ठहराएगा, पूछ नहीं, वो तुम्हें ऊपर रखेगा, नीचे नहीं। किसको? जो उसकी प्रजा भय मानती है, जो उसके बच्चे भय मानते हैं। भय मानने का मतलब आपको बता दिया है। लेकिन लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर अब आपको पता है पाप क्या है, तो उसकी मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर नहीं दे रहा है कुछ भी, लेकिन मनुष्य मजदूरी में खुद कमा रहा है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, समझना है इन बातों को कि परमेश्वर का भय मानने का सही मतलब क्या है। एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि कोई गलत ऐशो आराम वाले प्लेसेस हैं, अगर आप वहाँ पर पहले जाया करते थे, चाहे भले ही नहीं जानते थे प्रभु को, चाहे भले ही जानने के बाद भी आप गए, लेकिन जब आपको पता चला कि परमेश्वर का भय मानना मतलब क्या होता है, जब आप जान चुके हो कि हाँ आज्ञा पालन कैसे होता है, बुरे के मार्गों पर नहीं चलना, दुष्टों के रूह में पाँव ही नहीं रखना, तो अगर आप जान चुके हो तो आपको कोशिश करनी है अपनी तरफ से पूरी बेस्ट, तभी आप परमेश्वर का भय मान पाओगे। कदम बढ़ाना पड़ेगा। देखो आज नहीं तो कल यारों दोस्तों को नो करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर यारों दोस्तों से अगर हाथ मिलाकर रखा तो अपना परमेश्वर को बैरी बनाने वाली बात है। क्योंकि हमने ऐसी बहुत सी गवाहियां सुनी हैं, जो लोग अपने मित्रों को बुरी संगति में डाल देते हैं, और जब इंसान के ऊपर भय आ पड़ता है या कुछ समस्या आ पड़ती है तो दोस्त भी मदद नहीं करते। अब इस बात को आप लोगों ने खुद ही अनुभव लिया होगा कि जिन दोस्तों पर, जिन लोगों पर, यहाँ तक कि आपने घर परिवार वालों पर भी आपने भरोसा रखा होगा ना, तो क्या आपका भरोसा उन्होंने कायम किया? ध्यान रखना, इन बातों को समझना, क्योंकि हमारा भरोसा, लिखा है ना तो हाकिमों पर भरोसा रखना, ना प्रधानों पर भरोसा रखना, क्योंकि वो मिट्टी से बने हैं, मिट्टी ही में मिल जाएंगे। लेकिन धन्य है वे जिन्होंने यहोवा पर भरोसा रखा है, क्योंकि उनके मुंह कभी काले नहीं होते। हमारा सच्चा मित्र परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। लिखा है वो अनाथों का पिता है, विधवाओं का पति है, और हमारा सच्चा मित्र भी है। तो सिर्फ उस पर भरोसा रखना है। क्यों? क्योंकि एक भाई भाई को धोखा दे सकता है, घर वाले घर वालों को धोखा दे सकते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप भी धोखा दे सकते हैं। समझने की कोशिश करना, माँ बाप भी धोखा दे सकते हैं, यहाँ तक कि अपने खून का रिश्ता भी धोखा दे सकता है। तो हम उन यारों दोस्तों के चक्कर में परमेश्वर को अपना बैरी क्यों बना रहे हैं, जो आज है कल नहीं है, जो आज हमारे साथ तो हैं हमारे भले कामों में, लेकिन जब कल दुख हो जाता है ना, तो कोई साथ नहीं आता, सब अपने घर में मौज मस्ती कर रहे हैं। किसी को किसी की दुख, टेंशन, चिंता, परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। सच बात बताना चाहता हूँ, ये जिंदगी की सच्चाई है। लेकिन जो हमें छुड़ाता है, जो हमें आशीष देता है, जो मेरे पापों को क्षमा करता है, जो हमें अनंतकाल का जीवन देता है, जो हमारे आंसू को पोंछता है, जिसने कहा मैं तेरे आंसू को पोंछ डालूंगा, जिसने आपकी और मेरे लिए जान दी है, जिसने हमें सब कुछ दे डाला, पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकारी बना दिया, हम उसको पूछते भी नहीं है। तो क्या इसे कहते हैं परमेश्वर का भय मानना? हम कुछ पल की खुशी और आनंद के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए संसारिक अभिलाषाओं में हाथ मिला लेते हैं और परमेश्वर को अपना बैरी बना लेते हैं। जब समस्या आती है तो ना तो वो दोस्त आते, ना हम जिस पर भरोसा रखते हैं वो आता। सिर्फ एंड में फिर प्रभु ही हमारी मदद सहायता करता है, उसको ही हमारे पास चलकर आना पड़ता है। वो फिर से कहता है बेटा कोई नहीं, गलती होगी माफ़ी मांग ले और आगे बढ़, तू मेरे पास फिर से आ जा, लेकिन बेटा दोबारा ठोकर मत खाइयो। मेरे भाई और बहनों, बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद मौका नहीं मिला, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा है बाइबल के अंदर जिसका नाम है एसाव को मन फिराने का अवसर नहीं मिला। उसने बार बार लिखा है, गिड़गिड़ा कर उसने मन फिराना चाहा, लेकिन उसको मन फिराने का अवसर नहीं मिला। मन फिराना मतलब पापों से तौबा करना, पश्चाताप करना। इसीलिए हमें समय को बहुमूल्य जानना है और भय मानकर उसके मार्गों पर चलना है। अगर आप झूठ बोलते हो तो इस बात का भय मानो कि आज मैं झूठ नहीं बोलने पाऊँ, प्रभु मेरी जुबान पर लगाम लगाना। अगर आप कुछ गाली गलौज करते हो, गलत संगति में जाते हो, गलत फोटोज वीडियोस देखते हो, तो इन चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करना, परमेश्वर का भय मानना। लिखा है अशुद्ध वस्तु को तुम छूना भी मत। जो चीज़ें तुम्हें अशुद्ध करती है ना, वो अशुद्ध वस्तुएं हैं। चाहे वो गलत फोटोज़ है, चाहे कोई गलत वीडियोज़ है, चाहे गलत संगति है, चाहे यार दोस्त है, चाहे कोई मूर्ति है, चाहे कोई गंडे ताबीज़ वाली बातें हैं, चाहे कुछ गलत खान पीना है। समझने की कोशिश करना, जो चीज़ तुम्हें अशुद्ध करती है वो अशुद्ध वस्तु है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु का आत्मा आपसे बोले और बातचीत करे, वो आपको सिखाए, वो आपको समझाए, और दीर्घायु, धन और महिमा, यहाँ तक कि बहुत आयत से परमेश्वर उत्तम ब्लेसिंग्स देता है अपने बच्चों को जो उसका भय मानते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं। उनके लिए वो ढाल और झिलम ठहरता है। लिखा है कि जब दाऊद ने यहोवा को पुकारा तो लिखा है स्वर्ग से यहोवा अपने स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया, और परमेश्वर यहोवा ने दाऊद के शत्रुओं को, गंदी दुष्ट आत्माओं को बिजली गिरा कर परास्त किया, नष्ट किया, नाश किया, भस्म कर डाला।
इसीलिए मेरे भाई और बहनों, अगर हम चाहते हैं कि यहोवा आपके और मेरे साथ रहे तो हमें उसका भय मानना है, खुद भी भय मानना है और दूसरों को भी सही मार्ग की शिक्षा देनी है। भय मानने का मतलब यही है कि सब प्रकार की बुराई से बैर करो, दूर रहो, डिस्टेंस बनाओ। चाहे अपने रूठे, चाहे अपने दिल दुखाएं, चाहे अपने बुरा माने, चाहे कोई कुछ भी कह रहा है, लेकिन जो आज बुरा मानने वो आने वाले टाइम में खुद फेवर में होंगे, खुद प्रार्थना करेंगे। लेकिन अगर खुदा बुरा मान गया, अगर बचाने वाले ने हाथ उठा लिया तो कोई दूसरा बचाने वाला है ही नहीं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अपने मनुष्यों के चक्कर में, अपने यार दोस्तों के चक्कर में प्रभु को बुरा मत बनाना, प्रभु का भय मानना मत छोड़ना, और ना ही परमेश्वर से बैर करना। चाहे यार दोस्त, चाहे फैमिली मेंबर, चाहे घर परिवार के कोई भी व्यक्ति है, बस इतना ध्यान रखना कि मुझे प्रभु का भय मानना है, उसकी आज्ञाओं को जानो, ताकि आप समझ पाओ कि किन बातों के लिए परमेश्वर ने मना करा है, क्या नहीं करना है, और क्या बातों के लिए परमेश्वर ने कहा है करना है। प्रभु ने कहा है कि अगर तू संसार के सामने मुझे ग्रहण करेगा तो मैं भी तुझे अपने स्वर्गदूतों और अपने पिता के सामने मान लूंगा कि तू मेरा बेटा है। अगर हम प्रभु का इनकार कर रहे हैं तो प्रभु भी यूँ कह रहा है, मैं भी लजाऊंगा। प्रभु साफ कह रहा है, मैं भी लजाऊंगा भाई जब मैं अपनी महिमा सहित आऊँगा। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु का भय मानते हुए चौड़े में उसको एक्सेप्ट करना है और विश्वास के साथ उस पर चलना है, और भय मानते हुए इसके मार्गों पर बने रहना है, और हर प्रकार की बुराई से बैर रखना है। क्योंकि लिखा है, यहोवा का जो भय मानता है ना, उसको बुद्धि मिलती है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। और लिखा है, भय मानने का मतलब है बुराई से बैर करना ही यहोवा का भय मानना है। तो इसी तरीके से सब प्रकार की बुरी बातें, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये चीज़ गलत है, वचन भी मना कर रहा है, आपका आत्मा भी अगुवाई नहीं कर रहा है, चाहे आपका आत्मा अगुवाई कर रहा है लेकिन वचन मना कर रहा है, तो ध्यान रखना, हमेशा वचन ही को इज्जत देनी है। चाहे मना कर देना, चाहे मैं कह रहा हूँ आपके चाहे दोस्त, यार दोस्त पार्टी मना रहे होंगे एक जगह, लेकिन आप घर में बैठकर प्रभु की उपस्थिति में बैठे होंगे, वो टेम्परेरी आनंद बना रहे होंगे, लेकिन आपके जीवन में वो आनंद आएगा जब लोग देखेंगे ना कि हाँ यार, ये तो बंदा हमारे साथ गया नहीं, चल यार एक नाइट तो हमारे साथ गया नहीं, लेकिन आज देखिए तो रोज ही अच्छे से पार्टी कर रहा है। समझने की कोशिश करना, आप 5 लाख के चक्कर में 5 करोड़ की ब्लेसिंग को मत खोना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके यार दोस्त, आपके फैमिली वाले बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, बियर बार्स में घूम रहे हैं, या फ्लाइट टिकट लेकर मतलब फॉरेन कंट्री का टूर मार रहे हैं, या बहुत ऐसे ब्लेसड लाइफ जी रहे हैं, और उस समय आप शायद आंसू में हो, या आप दुखों में हो, या आप अपने आप को इन चीज़ों से रोके हुए हो कि भाई मुझे उनके साथ नहीं जाना है। ध्यान रखना, आपका रोकना वो टेम्परेरी है। परमेश्वर ने आपको देखा है कि आपने अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को मारकर आपने शैतान की बातों को, आपने संसार की बातों को नो किया है, और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके, उसका भय मानकर, उसकी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश की, तो इस बात का रिवॉर्ड परमेश्वर आपको देगा। ध्यान रखना, जो आनंद, जो ब्लेसिंग, जो उत्तम आशीष आपको परमेश्वर यहोवा देगा ना, लोग गवाही देंगे, इस बात की लोग गवाही देंगे, ऐसा हमारे साथ हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, बताना चाहता हूँ कि चाहे आपकी उस समय आपके दोस्त, यार दोस्त पार्टी मना रहे होंगे, लेकिन उस समय आप परमेश्वर का भय मान रहे होगे ना। अगर आप अकेले में प्रभु के साथ बैठे होंगे या भय मान रहे होंगे, उन चीज़ों को त्याग कर, गलत चीज़ों को त्याग कर, गलत संगतियों को त्याग कर, गलत ऐशो आराम को अपने से दूर करके, अगर आप प्रभु का भय मानकर उसकी उपस्थिति में चल रहे हो, उसके वचनों का पालन कर रहे हो, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हो, आराधना, प्रार्थना या वचन पढ़ रहे हो, उनमें लगे हुए हो, और बुराई से अपने आप को आपने बचा रखा है, तो ध्यान रखना, परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होगा जब यहोवा परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी है कि मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो सोच कर देखो कि जब हमारा परमेश्वर हमारी गवाही देगा तो कितनी बड़ी बात है, और वो गवाही देकर यूं ही छोड़ नहीं देगा। जब एक बाप अपने बेटे की जब बड़ाई करता है तो उसको सिर्फ बड़ाई करके छोड़ नहीं देता है, वरन उसको आशीषित भी करता है, सर भी ऊंचा करता है, ऊंचा भी उठाता है, घमंड का कारण भी ठहराता है। लिखा है, लोग देख लेंगे तो पहचान लेंगे कि ये वो वंश के लोग हैं जिन्हें यहोवा ने आशीष दी है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, थोड़ी देर की ब्लेसिंग्स, आशीष, बरकतों के चक्कर में जो शैतान की ओर से है, अपने परमेश्वर की ओर से बड़ी ब्लेसिंग को मत गंवाना। ध्यान रखना, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इन संसारिक अभिलाषाओं के चक्कर में जाकर कुछ पल की आशीष और शांति और ब्लेसिंग के चक्कर में परमेश्वर की ओर से मिलने वाली बड़ी ब्लेसिंग को मत गंवाना। वचन कहता है कि यदि तुम मुझे अपना पिता कहते हो तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि तुम मुझे अपना स्वामी कहते हो तो मेरा भय मानने वाला कहाँ है, भय मानना कहाँ है। यदि हम उसको अपना पिता और अपना प्रभु कहते हैं ना, तो उसका हमें भय भी मानना है और आदर भी करना है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।